ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजरों का ये कसूर है, मुझको दीवाना बना दिया, मुझको दीवाना बना दिया। बेटा सांझ, ओ बिटिया रानी, सुन, जल्दी आ इधर। जाना है ना बाजार नई मिट्टी लाने। सोचा आज क्या बनाने वाली है तू? सांझ, क्या बनाएगी तू? अच्छा सुन, वो जो तूने कलेक्टर साहब के लिए पंखों वाली नाव बनाई थी ना, वो उन्हें बहुत पसंद आई। कह रहे थे 2 और चाहिए उनको। ला 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 ला। अरे पगली, गाना गाती रहेगी या चलेगी भी? रात दिन बस कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहती है। मेरी प्यारी शिल्पकार है तू, समझी? देखना, एक दिन ना बहुत नाम कमाएगी तू। शहर शहर तेरे हुनर की चर्चा होगी। ये बात सच है बेटा। पिताजी, गाती भी तो अच्छा हूँ। सरस्वती माँ ने ये आवाज ऐसी ही नहीं दी मुझे। पर ये मैं नहीं बोलती, ये ना मिमला मामी बोलती है। तो आप मुझे मत डांटो। क्या पता शहर शहर मेरी आवाज का नाम हो जाए एक दिन। बापू, ये भी तो हो सकता है ना? क्या घड़ी घड़ी धुन सवार हो जाती है बेटा तुझे? इस गांव में क्या लोग कम चाहते हैं हमें? चंदू हलवाई से लेकर ठकुराइन तक सब तेरे हाथ के जादू पर फिदा हैं। तू जो मिट्टी को छू देती है ना, वो फिर मिट्टी के वजूद से कहीं ऊपर पहुंच जाती है। ये सब के सब बोलते हैं। उस पर ध्यान लगा, दिल्ली जाने की बात मत सोचना कभी। मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है, पर ना, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे कभी। तेरी माँ अब नहीं है और मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। सांझ बिटिया, समझ ले ये बात तू मेरी। पिताजी आप भी ना, पहली बात मैं यही हूं और दूसरी बात मैं जहां रहूंगी आप मेरे साथ होंगे। अरे मैं कोई कोयल हूं जो दुनिया मुझे इस रीतपुर कस्बे में ढूंढने आएगी? पिताजी आप भी ना क्या बात करते हो। मैं शिल्पकार की बिटिया हूं, मुझे पता है, और मैं शिल्पकार ही रहूंगी। समझे? अब खुश हो आप? बेटा, तेरी आवाज बहुत प्यारी है। बस तुझे तेरे गांव से मैं अलग नहीं करना चाहता। यहाँ जो तुझे इतना सब प्यार करते हैं ना बेटा, वो प्यार तुझे कहीं नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, मुझे पता है ये। सांझ एक सांवली पर सुंदर, तेज नाक और नक्श, हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली भोली सी लड़की थी। ये सच था, उसके हाथ में जादू था। उसने अपने हाथों से ना जाने क्या क्या नहीं बनाया। वो इंसानी चेहरों को भी मिट्टी में पिरोना जानती थी। कुछ हंसते हुए चेहरे, कुछ नाराज चेहरे, कुछ चेहरे अपनी हंसी दबाते हुए, तो कुछ चेहरे दुनिया से डरे हुए। वो बस गुनगुनाती रहती और हर दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती। रीतपुर के लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब उसके बगल में बैठ जाते, उससे गाता हुआ सुनते और खो जाते। बस फिर क्या, सांझ की उंगलियां धीमे धीमे कुछ बुनती रहती। सांझ को क्या पता था कि उसका कभी ना पूरे होने वाला सपना उसे ढूंढता हुआ खुद आ रहा था, उस सपने को पूरा करने के लिए। ओफो, यही खराब होना था क्या? इसे भी पंचर हो गया। ओ ओ भैया, ओ चाय वाले भैया, यहाँ आसपास कोई दुकान है क्या? पंचर लगवाना है दोस्त। हाँ हाँ, आप लेफ्ट जाइए बाबूजी, फिर बस 15 कदम दूर पर आपको एक पंचर बनाने वाला मिल जाएगा। थोड़ा ही दूर है बाबूजी बस। शुक्रिया भैया। माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। अब थोड़ा धक्का भी लगवा देंगे जरा, मेहरबानी होगी प्लीज। भीमा, आ जरा, बाबूजी की मदद करते हैं थोड़ा। जल्दी है, जल्दी भाग कर आ। ये लो भैया, पहुंच गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुकिए जरा, ये लीजिए, ये छोटा सा। अरे नाना भाई जी, हम रीतपुर वाले लोग ना मदद करने का कोई मोल नहीं लेते। आपकी यात्रा सफल हो जयराम जी की, मैं तो चला। अरे अरे अरे, रुको तो सही, 1 मिनट तो रुको। भाई,
जरा बताएंगे कितना टाइम लगेगा? और बस बाबूजी 15-20 मिनट दे दीजिए हमें, ट्यूब बदल देता हूँ जल्दी से। वैसे आप दिल्ली के हैं क्या? खूब स्मार्ट दिखते हैं, सूट बूट चश्मा, वाह वाह भैया, वाह वाह। तो रख लीजिए चश्मा। ना ना बाबूजी, हम ऐसे पाप तो अपने आप को नहीं लगने देंगे। हम बस अपने काम के ही पैसे लेते हैं, और ना हम 1 रुपया कम लेते हैं और ना हम 1 रुपया ज्यादा लेते हैं। ठीक है ठीक है। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अरे अरे भाई, ये किसकी आवाज है? कौन गा रहा है? और अच्छा, ये बाबूजी अपनी ना सांझ बिटिया है, सबसे प्यारी बच्ची गांव की। बस 20 साल की है, पर सुनहरी आवाज की परी है, शिल्पकार है। वैसे तो अपने बापू के साथ रहती है। गांव वाले जो है ना, इसे सरस्वती का रूप मानते हैं बाबूजी। आवाज और हाथ दोनों में जादू है। आप खुद ही देख लो, पीछे रहती है बस। कुछ दिल्ली के लिए ले जाना हो तो बोल दीजिएगा, बस चुटकी में बना देगी बाबूजी। वाह, इंटरेस्टिंग। मैं जरा मिलकर आता हूँ। नहीं नहीं, देखिए सामान तो बेटा हम आपका अभी बना देंगे, आधा घंटा दे दीजिए हमें। पर ये दिल्ली नहीं भेजेंगे हम सांझ को। हम यहीं ठीक है बेटा, रीतपुर हमारी जन्म मिट्टी है, हम यहीं रहना चाहते हैं। आप समझो बेटा। आप क्यों परेशान होते हो भोले जी? आपको पता नहीं है क्या हुनर है आपकी बेटी के पास। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। अखबार में आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा कई बार। जी, मैं समीर पाठक हूँ, एक उत्पादक। आप साथ चले मेरे साथ, एक बार देख लीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मैं खुद वापस छोड़ने आऊँगा सांझ को, ये मेरा आपसे वादा है। पर बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने आप दिल्ली के बारे में ऐसी राय ना बनाए प्लीज। सांझ अंदर के कमरे से झांक रही थी, मन में बहुत खुश थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि सच में समीर पाठक उनके घर आ पहुंचे हैं। बिमला, अरे अच्छा किया तू आ गई। देखना, ये समीर पाठक जी हैं, दिल्ली से आए हैं। हमारी सांझ को ले जाना चाहते हैं दिल्ली, गाना गवाना चाहते हैं। समझाना इनको। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? किस्मत किसी के घर खुद चल कर आई है बाबा, और आप दरवाजा बंद करना चाहते हैं? सांझ की जगह बड़े शहर में है, उसे जाने दो। पर पर मैं बापूजी को साथ लेकर जाऊंगी, वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। अगर आपको मंजूर हो पाठक जी तो हम चल लेंगे, वरना आप जा सकते हैं। हम खुश हैं इस छोटे शहर में। पर बेटा, पिताजी मैं जाना चाहती हूँ, मुझे देखना है मेरा हुनर मुझे कहाँ ले जाता है। मुझे सपना सा लग रहा है, आपको पता है ये सब। चलिए ना एक बार मेरे लिए बापूजी। ठीक है बेटा, अगर मन है तेरा तो चल लेते हैं। गांव को छोड़ना आसान नहीं था, ना सांझ के लिए ना उसके पिता के लिए। एक हल्का सा दर्द लिए मानो निकल पड़े हो दोनों एक नए रास्ते की ओर। सांझ पलटकर देखती रही और रीतपुर का रास्ता छूटता चला गया। ये रही आपके फ्लैट की चाबी। अब से आप दोनों यहीं रहेंगे। नीता, जस्ट 1 मिनट। तुम्हें सांझ को ग्रूम करना है, ओके? शी इज ब्यूटिफुल बट शी नीड्स लिटिल ग्रूमिंग। श्योर सर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। मैं संभाल लूंगी। बापू, कितना बड़ा बंगला है, ये बड़े बड़े कमरे। बाप रे, कितने कितने ऊपर हैं हम। 18 मंजिल।
पर मुझे तो लिफ्ट अभी चलानी ही नहीं आती। ओ ओ, वो देखो, टीवी देखो कितना बड़ा है। हम वहां रेडियो ही सुनते रहे। यहाँ देखो, यहाँ तो सब कुछ है। हाँ बेटा, सब कुछ तो है यहाँ, बस अपना गांव कहीं खो गया है। पिताजी, जाते रहेंगे ना हम, आप क्यों फिक्र करते हो? बोला था ना मैंने, आपको साथ लेकर जाऊंगी। काश ऐसा ही हो बेटा, खुश रहो, अच्छा नाम कमाओ। कल बड़े लोग तुम्हारा गाना सुनेंगे तो थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर में मैडम बोली थी कि खाना लगवा देंगी, थोड़ा आराम कर लो बेटा। जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अब देखना समीर जी, कैसे इनको हम ऊपर पहुंचाते हैं। सांझ मैडम, बस आपको अपना नाम बदलना होगा। आपको अब दुनिया साराह के नाम से जानेगी। पर वो तो मेरा नाम नहीं है ना सर जी। मैं सांझ हूँ, रीतपुर की सांझ। थी, दिल्ली में सांझ नहीं साराह चलेगा मैडम। इस नाम से आपकी पहचान होगी, बड़े बड़े शहर में काम और बड़े बड़े शोज में आपका नाम। बस अब देखिए सारा मैडम, कहाँ जाती हैं आप। और वही हुआ, दिन महीनों में बदलने लगे, महीने सालों में। मुंबई हो या दिल्ली, सारा नाम बड़ा होता रहा। सांझ अब सारा मैडम बन चुकी थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स उनके घर के चक्कर काटते रहते। कभी कोई इंटरव्यू लेता तो कभी कोई सांझ का शो एडवांस बुक कर लेता। खुद की कार और खुद ही ड्राइव भी कर लेती थी सांझ अब तो। गांव की मिट्टी से भरे हुए भूरे बालों में से अब इंटरनेशनल शैम्पूज की महक आती थी। बॉलीवुड डिजाइनर्स की स्टाइलिश ड्रेसेस, 5 स्टार होटल में आए दिन दावत। अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया था अब तो सांझ ने। सांझ सच में सारा बन चुकी थी इन 10 सालों में। बेटा, आज फिर तेरे गांव की याद आ रही है। कितनी बार बोला तुझे, चलते हैं गांव, अब भगवान ने दे दिया बहुत हमें, अब चलते हैं वापस। मैं अब ज्यादा दिन नहीं हूं, तुझे पता है ना। ले चल अब तो बेटा, ले चल। ये जगमगाती दुनिया इन 10 सालों में मेरे लिए बेगानी रही है। गांव जैसा यहाँ कुछ नहीं। तेरी शादी में मैं ना रहा तो बेटा। अरे पापा, डोंट वरी, मेरा मतलब है चिंता मत करो, मैं लेकर जाऊंगी ना जल्दी ही। पर आपको पता है ना, मेरी पहचान यहीं दिल्ली में है। रीतपुर के लोग तो शायद आज भी ट्रांजिस्टर सुनते होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि सारा कहाँ पहुंच गई है। उस गांव ने मुझे पहचान नहीं दी बापू, बल्कि इस शहर में मुझे अपनी पहचान मिली है। हाँ बेटा, तू सच कह रही है। गांव वाले तो सिर्फ अपनी सांझ को पहचानते थे, उन्हें क्या पता था कि तू अब सांझ नहीं सारा बन चुकी है। पापा, ऐसा क्यों बोलते हो? क्या मैंने आपको इन 10 सालों में कम प्यार दिया है? क्या आपको मेरी कामयाबी से खुशी नहीं है? बेटा, कैसी बात करती है तू भी। नाज है तुझ पर मुझे। बस समझा कर बेटा, अकेला सा लगता है यहाँ। गांव बुलाता है मुझे बार बार। दिन बढ़ते रहे, मौसम बदलते रहे, पर सारा इतनी बिजी रही कि अपने पिता को गांव ना ले जा सकी। और एक दिन वो खामोशी से चल बसे। नहीं, पिताजी, आप नहीं जा सकते। मैं आपके बिना क्या करूंगी? उठो पापा, पापा उठो ना। मैं ले जाऊंगी ना आपको गांव। आपको गांव जाना है ना, मैं ले जाऊंगी पापा, प्लीज उठ जाओ पापा।
मैडम, रीदा फिल्म फेयर में आपकी बुकिंग है, आपको गाना गाना है वहाँ। सारी फ्यूनरल की तैयारी हो चुकी है। जस्ट प्रैक्टिस योर सॉन्ग लिस्ट। शाम को हम 4 बजे मिलेंगे, ओके? क्या? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ऐसा पूछ भी कैसे सकती हो तुम? मैम, पैसे मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, आपको गाना होगा। शो खराब नहीं होना चाहिए, सर ने बोला है। अब हमारे सामने आ रही है दिल्ली की खूबसूरत फंकारा, मैडम सारा। तेरी है सब, तेरा आसमां, तू बड़ा मैं तू बख्शिश। ओफो, ये क्या गा रही है? सारा, सारा! Oh my God, the show will end like this. Spot boys, draw the curtain right now. Draw it immediately. Get out from here, सारा। सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अब देखता हूँ कैसे अपनी पहचान बनाती हो तुम यहाँ। Get lost. जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था आज सांझ को। आज बस उसके आंसू ही बात कर रहे थे और वो चुप थी। अपनी पहचान खो चुकी थी। गांव पहुंचते उसे 2 दिन लग गए। जब अपनी गली के पास पहुंची तो उसने एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था सांझ नगर। एक पल तो उसे लगा कि वो गलत गली मुड़ गई है। पलट कर जाने ही लगी थी कि पीछे से आवाज आई। अरे सांझ बिटिया, तुम हो? बेटा कैसी हो? अरे पहचाना नहीं मुझे? काका हूं, तुम्हारा काका। चाय पीती थी ना यहाँ तुम, भूल गई सब? काका आप नहीं, आप कैसे हो? सब कैसे हैं? ये सांझ नगर? बेटा तू क्या गई, रौनक ही जैसे चली गई थी इस गांव से। तेरे प्यार में गांव वालों ने तेरे नाम का ना नगर बसा लिया। देख वहां स्कूल दिख रहा है ना तुझे? पढ़ तो उसका नाम, सांझ विद्यालय। और वो देख पीछे तेरी कितनी बड़ी शिल्प बनवाई है गांव वालों ने। तेरी जो मामी है ना, वो बोलती रही सबसे बड़ी शिल्प बनवाना। जब किसी दिन सांझ आएगी ना तो उसे भी लगे कि हम भी शिल्प कला सीख गए हैं। ये तेरी पहचान है बेटा। तूने गांव को बहुत कुछ दिया, गांव वाले तेरे आभारी हैं। सांझ को पहली बार लगा कि असल पहचान वही बनती है जहां लोग बिना मतलब तुम्हें चाहते हैं। अब उसकी जिंदगी को ही ले लो। जहां पहचान बनाने गई वहां सब राख हो चुका था, और जहां अपनी पहचान छोड़कर गई थी वहां वो हमेशा आबाद रही। दीदी कितनी सुंदर होके आई हो तुम शहर से, और आते ही मिट्टी हाथ ले ली। ये भी तो एक पहचान है मेरी सोनी, इसे तो मैं भूल ही चुकी थी। अच्छा अच्छा दीदी, आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थे ना तो एक रेडियो में सारा नाम की कोई गायिका थी। वो बहुत अच्छा गाती थी, और पता है सबको ना लगता था कि वो ना आप हो। पर फिर हमने सोचा कि नहीं, आप तो सांझ हो ना दीदी, तो सारा तो आप नहीं हो सकते। पर आप वहाँ गई थी, आप क्या मिली थी उनसे दिल्ली में, सारा मैडम जी से? हाँ, मिली थी मैं सारा से।